मेरा एक छोटा सा सूत्र पकड़ लीजिए, कोई कलयुग नहीं है। कलयुग केवल हमारे विचारों में है। आज भी सतयुग जैसा लोग जीवन जी रहे हैं। आखिर धन्ना जाट इसी कलयुग में तो है जिसके घर में भगवान लाठी लेकर पहरा देने के लिए, खेत रखाने के लिए आ गए। इसी कलयुग में तो मीरा जी हुई हैं जिनका विष भगवान ने आकर पी लिया। इसी कल में तो रामदास जी हुए जिन्होंने अपने शरीर पर भगवान के ने अपने शरीर पर जिनकी लाठियां खाई थी। तो इस कलिकाल में बचना है तो कैसे बचे? पहले तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि पूजा पाठ करने से ही कोई बच जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। घर घर में पूजा पाठ हो रहा है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? कचहरियों में मेले क्यों लगे हुए हैं? थानों में भीड़ क्यों लगी हुई है? जेलें खचाखच क्यों भरी हुई हैं? पुलिस को पसीना क्यों आ रहे हैं? उसका कारण है कि उसकी औषधि हमको नहीं मिली निशाचरी की। 3 औषधि हैं बंधुओं, बचना है तो पकड़ लीजिए। जब तक हम कुआरे हैं, जब तक हम अविवाहित हैं, बेटे हैं या बिटिया हैं, अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखिए। आदमी का सिर खाली रहेगा तो बीमार होगा, जाड़े में खाली रहेगा ठंड लगेगी, नाक चलेगी, जुकाम होगा, बरसात में खाली होगा सिर भीगेगा, स्नोफीलिया होगा, और धूप में मई जून में अगर धूप लगेगी तो लू लग जाएगी, बीमारी होगी। इसलिए पुराने लोग सिर खाली नहीं रखते थे, सिर पर कोई न कोई टोपी, पगड़ी, खेस कुछ न कुछ रहता था। तो वो शारीरिक बीमारी की बात मैंने कर दी। ये जो आध्यात्मिक बीमारी है, जो दुर्गुणों की ओर हमको ले जाती है, रात के अंधेरे में छुपाकर हमको जो ले जाती है, उससे बचने के 3 उपाय हैं। जब तक हम कुआरे हैं तब तक अपने माता पिता की इज्जत को अपने शीश पर रखिए कि मैं किनका बेटा हूँ, मैं किनकी बिटिया हूँ, मेरे पिता की बाप की कितनी बड़ी इज्जत है। लोग क्या कहेंगे? उनका बेटा यहाँ, उनका बेटा ये खा रहा है, ये पी रहा है, यहाँ खड़ा हुआ है। आपके कदम रुक जाएंगे अगर आप अपने पिता को हर समय याद रखोगे, उनकी इज्जत को, सम्मान को याद रखोगे तो। फिर बोल रहा हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं बचा पाएगा। घर घर में पूजा पाठ हो रहा है, घर घर में गोपाल जी बैठे हुए हैं, घर घर में मंदिर बना हुआ है। ये हाहाकार क्यों मचा है परिवारों में? क्योंकि हम इस सिद्धांत से दूर हैं। हमारे सिर पर कोई नहीं है, कोई अदब हमारे सिर पर नहीं है, परम स्वतंत्र सिर पर कोई। तो जब तक हम अविवाहित हैं, बेटा है या बेटी है, अपने माता पिता की इज्जत को, मेरे पिताजी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नो सर, मित्रता मित्रता की जगह पे धन्यवाद, थैंक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, तो फिर अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर रखिए। पहले चल जाता था भैया, अब बच्चे समझदार हो गए, बच्चे सब जानने लगे हैं। बिल्कुल नहीं सर, क्षमा करिए, बच्चों के सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे हम, कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। बच्चों को बड़ा बनाकर हर समय अपने सिर पर रखिए। जिधर जाना है उधर रुक जाएंगे, जो खाना है वो छोड़ देंगे, जो पीना है उसको छुएंगे नहीं। बच्चों को अगर याद रखोगे कि मेरे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। और जब हम 40-45 वर्ष के हो जाएं, व्यक्ति 2 उम्र में बिगड़ता है। 14 वर्ष की आयु से बिगड़ना शुरू होता है और फिर 45 वर्ष की आयु से बिगड़ना शुरू होता है। बीच का काल उसका पुरुषार्थ का होता है। तो वो जो आगे का है 45 वर्ष का, उस समय किसको सिर पर रखें? अपने गुरु को अपने सिर पर रखिए। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, उनके कर कमल मेरे शीश पर हैं। वो मेरे आचरण व्यवहार के बारे में सुनेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे लिए? आपके कदम रुक जाएंगे, आपके कदम रुक जाएंगे। अभ्यास करके देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए। विश्वामित्र जी अयोध्या आ गए, महाराज ने स्वागत सत्कार किया, चारों बेटों को बुलाकर प्रणाम कराया। साधु आता है तो बच्चों से प्रणाम जरूर कराइए, लेकिन बच्चों से प्रणाम करने से पहले हम प्रणाम करें माथा टेक कर। हम करते क्या? हम तो खड़े रहते हैं, ए बाबा जी को धोख दे, बाबा जी को धोख दे। और कई तो मैंने देखे गर्दन पकड़ के ऐसे दबाता है, ए बाबा जी को धोख दे, बाबा।
अब बच्चा ऐसे करता है, ऐसे करता है। अब चूंकि बच्चे में ताकत नहीं और आप में ताकत ज़्यादा, तो आप उसे दबोच लेते हैं। लेकिन उसी समय बालक के मन में गांठ बंध जाती है कि आज मेरी गर्दन कमज़ोर है, आपने मुझे दबोच दिया। पापा, जब आपकी गर्दन कमज़ोर होगी तो ऐसा दबोचूंगा कि ची भी नहीं कर पाओ। इसलिए आपने देखा हर वृद्धावस्था में बेटा बाप को हमेशा दबोच के रखता है, चूँकि हमने उसको दबा के रखा है। अपने सदाचरण से उसको दबाइए, अपने शारीरिक बल से मत दबाइए।